हेलो दोस्तों, एमबी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम आज संविदा वर्ग 3 इंग्लिश यानी आपका जो मेन एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके बारे में आज स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और हमारे जो आज के लेक्चर होंगे उसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग नाउन से, है ना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहली चीज है जो हमें जाननी चाहिए कि नाउन होता क्या है। तो अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन, जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि नाउन की डेफिनेशन आ रही है। क्या है डेफिनेशन, इंग्लिश में देख लेते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, इसका जो नाम होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाता है। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिल रहा होगा, एक चित्र बना है राम का। ये लड़के का चित्र है तो राम, लड़की का चित्र है तो सीता। ठीक है, गाय का चित्र बना है, काऊ हो गया। ठीक है, हमारी टेबल का चित्र बना है तो ये टेबल हो गई। तो इस तरीके से ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे नाउन के अंतर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ नाउन की, कि नाउन के मतलब कॉमनली कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये आपको पांचों टाइप्स दिख रहे होंगे। आइए एक एक करके इनके नाम पढ़ लेते हैं हम लोग कि ये पांचों टाइप्स के नाउन होते कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए नाम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सबसे आखिरी में हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये 5 टाइप हो गए जिनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कॉमन नाउन क्या होता है। चलिए, अगर बात करें कॉमन नाउन की, ये कॉमन नाउन लिखा आ गया, इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी आ गई। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है डेफिनेशन, कि कॉमन नाउन किसी एक व्यक्ति की विशेष जाति या किसी भी एक विशेष जाति को जो संबोधित करती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। क्या लिखा है, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, मैन, क्योंकि मैन क्या कर रहा है, ये पूरे जितने भी मैनकाइंड या हमारे समाज में जितने भी आदमी वर्ग हैं उनको क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये क्या है, एक सोशल एनिमल है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, काउ गिव अस मिल्क, है ना, मतलब गाय हमें दूध देती है। तो इसमें कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो काउ क्या है, एक ऐसी चीज के रूप में आ रही है जो क्या करती है, आपको दूध प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये आ गया काउ गिव अस मिल्क। तो ये तो हो गई हमारी कॉमन नाउन की बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टाइप की। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे यानी प्रॉपर नाउन की। तो उसकी डेफिनेशन लिखी आ रही है कि किसी व्यक्ति विशेष की अगर आप परिभाषा देते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। मतलब इससे क्या होता है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान या व्यक्ति की बात करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन आ जाता है। जैसे आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, शेक्सपियर वॉज अ पोएट। ठीक है, अब यहाँ पे इम्फेसिस किसको दिया गया है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया है, शेक्सपियर के नाम पे किया गया है। तो शेक्सपियर आप देख सकते हैं कौन था, तो ये था दोस्तों शेक्सपियर, और ये क्या था, ये कवि था। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन आ जाता है। और जब हम समाज की बात करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। तो वहां पे क्या आ जाता है, हमारा कॉमन नाउन आता है। जब भी हम किसी एक व्यक्ति विशेष या समाज की बात करते हैं तो वहां पे हमारा कॉमन नाउन आ जाता है। तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टाइप्स की ओर। चलिए अब बात करते हैं हम अपने तीसरे टाइप की। तो हमारा तीसरा टाइप है मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल नाउन क्या होता है, डेफिनेशन हमारे पास है कि जिन वस्तु या पदार्थों या तत्वों से किसी अन्य वस्तु या पदार्थों को हम बना सकें, वहां पे किस नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे मटेरियल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, मतलब चांदी सोने से सस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर एक मटेरियल हो गया, है ना, मतलब तत्व हो गया हमारा, और गोल्ड क्या हो गया, एक तत्व हो गया। तो हम एक स्पेसिफिक अगर तत्वों की बात करें या मेटल्स की बात करें तो इस एग्जांपल से क्लियर होता है कि सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड।
ठीक है। चलिए अब सेकेंड एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि X इज मेड ऑफ आयरन, है ना। X क्या है? कुल्हाड़ी, है ना। वो किसकी बनी है? हमारी आयरन यानी लोहे की बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक वस्तु बनी, लेकिन किसकी वजह से बनी? एक दूसरी वस्तु या एक दूसरे तत्व या एक मेटल की वजह से वो वस्तु हमारे सामने आ रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल, है ना। अब हम बात करते हैं इसके चौथे टाइप की कि इसका चौथा टाइप क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके चौथे टाइप की। तो चौथा टाइप क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? तो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दर्शाने वाला, मतलब किसी व्यक्ति, है ना, जैसे आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से हमें ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके की हम बात कर रहे हैं, कॉमन और इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए क्या एग्जाम्पल है कि इंडिया हैज स्प्लेंडेड आर्मी, है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडिया के पास स्प्लेंडेड मतलब बहुत ही भव्यपूर्ण क्या है? आर्मी है, आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति समूह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ? व्यक्ति समूह क्या कर रहा है? यहाँ पे आर्मी को दर्शा रहा है ना। और कॉमन नाउन में क्या हो रहा था कि वहां पे एक व्यक्ति पूरे समाज को दर्शा रहा था। देखिए ये डिफरेंस है कॉमन और कलेक्टिव में। देखिए अगर डिफरेंस की बात करें तो कॉमन नाउन क्या करता है? कॉमन नाउन किसी व्यक्ति की विशेष जाति के बारे में, है ना, हमें दर्शाता है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई या उसकी जाति के बारे में बात की जाए तो अब वहां पे क्या आएगा? कॉमन नाउन आएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति समूह की बात की जाएगी तो वहां पे क्या आएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक है। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा? द पार्लियामेंट इज कंसिडरिंग अ बिल, ठीक है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट क्या हो गया? ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो गया, है ना। वो क्या दर्शा रहा है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स को दिखा रहा है। तो हम ग्रुप ऑफ मेंबर्स लिखने की जगह अगर पार्लियामेंट्री लिखेंगे तो वहां से हमें क्लियर हो रहा है कि पार्लियामेंट एक ऐसी चीज है जहां से क्या होता है? बिल क्या होता है? हमारा पास होता है, ठीक है। अब चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं। क्या लिखा है डेफिनेशन में? किसी भी संज्ञा के गुणों तथा विचारों की जब भी व्याख्या की जाए तो वहां पे क्या आता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। जैसे जजमेंट, है ना। अगर जजमेंट की बात करें तो जजमेंट कौन करता है? कोई जज कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे क्या वो उसके विशेष गुण की बात हो गई, है ना। हेल्पफुल, है ना। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा? हेल्पफुल मतलब मदद करना, है ना। अगर कैसे? ये किसी व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है, किसी इंसान मतलब जानवर द्वारा भी की जा सकती है, ठीक है। किसी चीज से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के हमने वीडियो में क्या देख लिया कि नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन से क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके पांचों टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो ये पांचों हमने टाइप पढ़ लिए कि किस तरीके के इसके टाइप हो गए, ठीक है। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया। इनके एक एक करके डेफिनेशंस देख ली और इनसे जुड़े एग्जांपल्स देख लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है ना। एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत आ जाएगा आपका कि जो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है ना, वो हमेशा किससे डिनोट होता है? वो कैपिटल से डिनोट होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एग्जाम में सवाल आ जाए कि इनमें से कौन प्रॉपर नाउन है, अगर चार ऑप्शन देता है तो जो भी कैपिटल्स में लिखा जाए, है ना, और उसमें एक व्यक्ति या किसी भी चीज का स्पेसिफिक वर्णन हो रहा हो, तब हम वहां पे क्या कहेंगे कि वहां पे क्या आता है? प्रॉपर नाउन आता है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।